गुजरात के जो छारा समाज की परिस्थिति है, देश में जो डिनोटिफाइड ट्राइब को लेकर जो मूवमेंट, ताकि हम सबको मालूम पड़े कि देश में डीएनटी मूवमेंट का आज क्या हाल है और गुजरात में डिनोटिफाइड ट्राइब्स की क्या दशा है। दक्षिण बजरंगी मंच पर स्थित श्रीमान आठवले साहब, जो हमारे देश के राज्य कक्षा के सामाजिक और न्याय अधिकारिता के मंत्री हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और मंच पर प्रहत सभी मेहमान जो है उन सबका हम स्वागत करते हैं। 31 अगस्त जो है वो हमारा दूसरा आज़ादी का दिन हम लोग बनाते रहे, सेलिब्रेट करते रहे। ये पहली बार है कि हमने किसी एक मंत्री श्री को हमने इनवाइट किया है और उन्होंने बहुत ही सहर्ष हमारे इनविटेशन का स्वीकार किया और वो दिल्ली से यहाँ तक आए। तो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान में पहली बार दलित समाज और डीनोटिफाइड यानी विमुक्त जनजातियां जो है पहली बार अपना सेलिब्रेशन जो है 31 अगस्त वो साथ में मिलकर कर रहे हैं। जैसे 31 अगस्त 1998 को हमने यही नाटक करके पहली बार छारानगर के अंदर नाटक करके इस दिवस को बनाने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था और वो मैसेज पूरे देश में इतनी अच्छी तरह से गया कि आज देश के हर एक राज्य में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये विमुक्ति दिवस मनाया जाता है और लोग जो है वो एक दूसरे को जय विमुक्त जय विमुक्त जय मुक्त कहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्व का काम रहा और ये पूरे देश तक पहुंचा और देश में अपने अधिकारों के लिए घुमंतों और विमुक्त जनजातियों में एक जो कॉन्शियसनेस, एक भावना जो है भावना खड़ी हुई। मैं अपनी बात 4-5 मिनट में रखना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। साहब को जाना है, गुजरात राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, उनसे भी मिलना है, सीएम साहब पे मिलना है। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आठवले साहब ने कहा कि जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स है, घुमंतु विमुक्त जनजातियां, वो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, देश का सबसे पिछड़ा हुआ समाज है और उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए कुछ होना चाहिए। वो बात मुझे बाबा साहेब आम्बेडकर की बात मुझे याद आ गई। 1949 का उनका जो उनकी जो किताब है हु आर अनटचेबल्स, अस्पृश्य कौन है, उस किताब की प्रीफेस में पूर्व भूमिका में उन्होंने ये लिखा है, बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये लिखा है कि अगर इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ कोई वर्ग है तो वो क्रिमिनल ट्राइब्स है, जिन्हें जन्मजात गुनहगार माना जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आदिवासी है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो है। मैं मानता हूं कि शायद इस देश की जैसे दलित है, हमारे जो दलित भाई बहन है उनके साथ अस्पृश्यता का जो प्रश्न है, उसी तरह से सबसे बड़ा जो प्रश्न है घुमंतु जातियों के लिए वो है जन्मजात चोर, कि ये लोग गुनहगार हैं। तो दोनों की पीड़ा एक ही है। मुझे लगता है कि समझने के लिए भगवान ने और श्रीमान मोदी जी ने उन्हें मंत्री बनाया है और ये जो अधूरा काम है वो पूरा करने की एक कोशिश जो है वो कोशिश हमें दी है। और मैं मानता हूं कि शायद आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहब ने जितने भी प्रेस वाले हैं उन्होंने उनको बात की, इसके बारे में पूछा और उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा कि देश की घुमंत और विमुक्त जनजातियों को आरक्षण मिलना ही चाहिए। क्योंकि आरक्षण मिलने के सिवाय उनके पास दूसरा विकास का कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये इतने हाशिए में है कि ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं आ सकते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका, आपके विचारों का, और मैं मानता हूं कि आप हिंदुस्तान की घुमंतु विमुक्त जनजातियों के लिए एक ऐसा काम करेंगे जिससे कि बाबा साहब जो है वो बाबा साहब की आत्मा जो है जो हमारे बीच में है, उन्हें लगेगा कि उनका जो अधूरा काम है वो आपने पूरा किया। मैं अपनी बात यहाँ पर रखता हूँ। जय भीम, बाबा साहेब आम्बेडकर की जय, जय विमुक्त।